हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपका 5वां अध्याय खिलौने वाला किया था। आज उसमें आगे देखते हैं। कल तक क्या था, वो मुरली वाला था। मुरली बेचने के लिए आया था और बच्चों को बहलाकर और बजाकर मुरली बेच रहा था। आगे देखिए। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फेंकता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का अक्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, यानी विजय बाबू के घर से मुरली देकर चला जाने के बाद रोहिणी, जो विजय बाबू की पत्नी थी, वो बैठकर सोचने लग जाती है कि इतनी मधुर आवाज में इतने बच्चों से प्रेम करने वाला और इतनी सस्ती चीजें बेचने वाला नहीं देखा, पर जो भी है पेट कराता है। तो इतने में ही दूसरी गली से उसकी आवाज सुनाई देती है कि मुरली, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली बेचने वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और सवर कैसा मीठा है इसका। मन ही मन सोचा और फिर क्या सोचने लगी कि इसका सवर जो है, इसकी आवाज जो है कितनी मीठी है, सरूली है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहे। यानी काफी समय तक रोहिणी को मुरली वाले का जो स्वर था वो सुनाई देता रहा। महीने के बाद महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी अक्षीण हो गई। अक्षीण है कम, थोड़ा। महीने के बाद महीने निकल गए और मुरली वाला वो फिर कभी वहां मुरली बेचने के लिए नहीं आया। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। 8 महीने बीत चुके, सर्दी आ गई। वे सर्दियों का समय था। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आज अनुलंबित केस राशि सुखा रही थी। यानी अपनी छत पर खड़ी होकर अपने केस है बालों को सुखा रही थी, लंबा करके। इस समय नीचे की गली से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। वही जो है अब क्या लेकर आ गया, मिठाई लेकर आ गया। भाई पहले तो खिलौने लेकर आया था, पाठ के शुरू में हमने पढ़ा था। दूसरा फिर मुरली लेकर आया। अब 8 महीने बाद अब मिठाई लेकर आ गया। वही व्यक्ति है, एक ही, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। किसके लिए भाई? रोहिणी के लिए। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगे। यानी मिठाई वाले का सवाल सुनते ही रोहिणी जो है अपनी छत से नीचे आ गई और उसने क्या किया, उसके पति जो है विजय साहब, वो घर पर नहीं थे और उनकी क्या थी, वृद्ध दादी थी। उसको कहा कि आप मिठाई वाले को बुलाइए, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। मैं उसको कैसे बुला सकती हूँ? मैं चिक हो भाई, पर्दा, चटाई जो होती है, उसके ओट से यानी उसके पीछे से ही देख लूंगे। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? दादी के पुकारते ही मिठाई वाला उधर आ गया और बोला, माँ जी कितनी दूं? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में
टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी माँ के पास आकर उसने अपनी जो मिठाई थी उनकी खासियत बताई कि ये बच्चों के मुंह में ज्यादा समय तक रहती हैं, बच्चों को अच्छी लगती हैं और यहाँ तक कि उनकी खांसी भी दूर करती हैं। गोल मटोल चपटी हैं, 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। देखो 1 पैसे में 16 दे रहा है और दादी माँ क्या कहती है कि ये भी कम है, 1 पैसे में 25 तो दे देते। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। उसने कहा कि दादी माँ मैं इतना तो देता हूँ लेकिन ज्यादा नहीं दे सकता और आपको अधिक मैं क्या बताऊं। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। यानी रोहिणी ने कहा ठीक है दादी, अब भी सस्ती दे रहा है, अब 4 पैसे की ले लीजिए, ये रहे पैसे। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। थैंक्स।